गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो है आज क्या है, थर्सडे है और आज है संक्रांत। तो संक्रांत के दिन हम लोग कुछ स्पेशल ही बना रहे हैं। वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि बनाएंगे और फाइनली आज हम वो बना रहे हैं। तो एक दिन मैंने आपको कहा था ना कि हाँ हम बबरू भी बनाएंगे, तो वो आज बना रहे हैं। तो चलते हैं किचन में। मम्मी बना रहे हैं, वैसे तो मैं नहीं बना रही हूँ, वही बना रहे हैं क्योंकि मैंने उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करवाई थी। बाकी जो मेन है वो मम्मी ही कर रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको क्या क्या बन रहा है। बताइए आज क्या क्या बन रहा है। आज खीर बन रही है। हमारे पहाड़ी बोलते थे कि भठोरे बनाने। हाँ, कुछ उसको खमीरे बोलते हैं, इधर के लोग बबरू बोलते हैं। वो बना रहे हैं हम। और साथ साथ में में सब्जी, साथ में मदरा। और साथ में बनाएंगे चटनी। हाँ, पतिदेव की फरमाइश पे चटनी भी बन रही है। तो ये होता है मदरा। जो हिमाचली हैं उनकी 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 साइड और मदरा बनता है, पर यहाँ पे ये डोगरी मदरा है। ये इसमें जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उनको पहले रोस्ट किया है, उसके बाद सूजी डाल के फिर दूध डाला है। तो ये है डोगरी मदरा, वो वाला मदरा नहीं है भाई। और ये है सब्जी जो अभी बन रही है, मिक्स वेज, बीन्स और आलू। और इधर डाले हैं खमीरे, बाद में उनको सीधा फ्राई करेंगे। साथ में बनेगी चटनी। तो उसके लिए हम लोग लेने जा रहे हैं धनिया, पुदीना लेके आएंगे। धनिया तो नहीं है, पुदीना और हरी मिर्च लेके आएंगे और वो हम चटनी बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई पुदीना लेने। जब तक बच्चे सो रहे हैं ना तब तक जितने भी काम होते हैं वो हम फटाफट कर लेते हैं। जैसे अभी तक सना और रसूल दोनों सो रहे हैं तो मैंने बाहर का काम निपटा लिया है। अंदर किचन का मम्मी कर रहे हैं। उसके बाद खाना खुना खाने के बाद ये वाला साफ़ करूँगी, वो बाद में करूँगी, पर पहले ये काम बहुत ज़रूरी है। टोकरी हमने ले ली है और ये है भाई उरू, ताई जी की उरू। और भाई इनकी टंकी भर चुकी है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ताई जी, ताई जी। और इन्होंने ये लगाई है बरसीन, देखो कितनी ज़्यादा। उरू, उरू जी कैसे हो भाई आप? भाई उरू दूध बहुत अच्छा देती है, दूध बहुत टेस्टी होता है। तो ये है भाई, अरे वाह, एक छोटा सा बैंगन भी आ रहा है जो अभी हम सावन के महीने में खाएंगे नहीं, इसको हम खाएंगे सावन के महीने के बाद। ये है घर का पुदीना, देखो कितना अच्छा पुदीना है। पुदीना भाई साहब ताज़ा ताज़ा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। ये हम तोड़ेंगे। चटनी तो भाई हमारी बनती रहती है, जब ख़त्म होती है हम और बना लेते हैं। चटनी के पतिदेव बहुत शौकीन हैं तो बन ही जाया करती है। ये पुदीना मैंने स्पेशली डैडी से लगवाया था क्योंकि जो हमने गमले में लगाया था ना वो सूख गया था। फिर उसके बाद इधर उधर जाते थे लेने, तो मैंने कहा नहीं यार, घर में खुद का लगा होना चाहिए। तो इधर साथ में ही ये देखो, ये है पानी और साथ में इधर ये लगाया है कि रोज़ पानी भी दिया जाता है और साथ में घर का है यार। लेने से जाओ कोई मना थोड़ी करता है, पर फिर भी रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता। चटनी तो बनती रहती है। और भाई आज सुबह सुबह धूप कड़क पड़ गई है, ये देखो कितना अच्छा है। अब मैं इसके ऊपर से इसलिए तोड़ रही हूँ कि जितना मैं तोड़ूंगी ना ये उतना और अच्छा आता जाएगा, अच्छे से आता जाएगा। ये मैंने तोड़ लिया है, ये देखो पुदीना मैंने तोड़ लिया। ये देखो भाई मक्खियों, और भाई करेले देखो, इतने करेले हो रहे हैं ना, जब लगते हैं तो इकट्ठे ही लगते हैं। और ये आजकल भाई बीन्स भी हम घर की खा रहे हैं, बीन्स भी बड़ी अच्छी हैं घर की। अरे भाई मिर्ची भी तोड़ लेते हैं, पर ये वाली मिर्ची छोटी है, मैं दूसरी वाली मिर्ची तोड़ूंगी, लंबी लंबी वाली। क्या कर रहे हो? पानी ओवरफ्लो हो गया था। भाई इनकी करेले की बेल सूख गई सारी, ये देखो। इसी की होया ताई जी, मिर्ची लेने जाएंगे हम। वो जो गेट के पास लगा है ना, वहाँ पे मिर्ची बहुत अच्छी है। 2-3 मिर्चियाँ तोड़नियाँ ले लिया, 2 की। ये मिर्ची बहुत तेज़ है, ये देखो भाई, एक ही तोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। मेरे अंदर मुझसे चिट्टी लगी हुई है मेरी। नहीं आज दोनों ने येलो येलो डाला है। नहीं पता नहीं, आप बिना नहाए सुंदर लगते हो। देखो भाई बिना नहाए कौन सुंदर लगता है? ये देखो मच्छर बाल चट्टा है। कोई बात नहीं, आप बूढ़े भी तो होना है ना, कुछ तो निशानियाँ होंगी बूढ़े होने की। ये गलत फहमी है कि ये निशानी है बूढ़े भाई होने आजकल की। ट्रेंड ही हो गया है वाइट दाढ़ी, वाइट बाल, सब कुछ का। और जिसके बाल ब्लैक होते हैं ना तो लोग उसका मजाक बनाते हैं कि इसने मेहंदी लगाई है। बचाया चाहे उसके नेचुरली ही हो, तो आजकल ट्रेंड हो गया भाई वाइट बाल और वाइट दाढ़ी, सब कुछ है ना। अच्छा भी लगता है वैसे, ग्रे अच्छा लगता है। तो पतिदेव को भी हो रहा है कि मुझे भी वाइट दाढ़ी आ रही है ऐसा सब। अच्छा पता है, एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे यहाँ ना अभी तीसरा हेलीकॉप्टर चला गया है। मैं इस चीज़ की तरफ कभी ध्यान नहीं देती हूँ कि जा रहा है आ रहा है,
तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि तू अंदर बनाती रहे बबरू और ये सब, और उधर बाद तीसरा हेलीकॉप्टर चला गया, ये ना हो कि उधर बाद डर हो रहा और तू अंदर पता नहीं यार क्या क्या होता है, मुझे तो पता नहीं है, पर J&K में ऐसा बहुत होता है। अगर हेलीकॉप्टर बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं तो सब थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्या होगा आगे, जो कि मैं इतने सालों में मैं कभी ध्यान ही नहीं देती हूँ। कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, पर बाकी सब अलर्ट हो जाते हैं, ये बात है। चलो जो भी हो, पर अब मैं चटनी के लिए सामान तो ले आई हूँ, पुदीना और मिर्ची। बीच में मैं क्या डालूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आई थिंक प्याज डाल देती हूँ। और खट्टे के लिए मैं डालूँगी, वो नहीं है ना क्या कहते हैं, अनारदाना नहीं है, तो मैं नींबू स्क्वीज़ कर दूँगी, थोड़ी सी खटास हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैं चटनी खाने की इतनी शौकीन नहीं हूँ, मुझे खट्टा अच्छा नहीं लगता है टू बी ऑनेस्ट। अगर कोई खा रहा है, कोई बोलता है कि खा लो, या थोड़ा सा जब सब बोलते हैं टेस्टी बना है तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ, बट मुझे वैसे पसंद नहीं है कि लोग शौक़ से खाते हैं। जैसे अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि चटनी भी बना तो थोड़ा सा और मज़ा आएगा, टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है खाने में। तो ये सब उनके लिए बन रहा है। देखो मैं तो सबको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो भी पति है ना, अगर अपनी वाइफ से अच्छे से रहे ना, तो उनके लिए बीवी क्या कुछ नहीं कर सकती है, बहुत कुछ कर देती है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा खिला सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो पतियों, जो भी पति हैं जो भी देख रहे हैं, उनसे यही है कि अपनी बीवियों के साथ खुश रहो भाई, उनको खुश रखो। मीन्स कि मतलब कैसे, उनको गुस्सा मत दिलाया करो, ठीक है, बात यही है। चटनी बनाने के लिए मैंने डाल दिया पुदीना, एक मिर्ची, प्याज, और ये डालूँगी भाई मैं नमक इतना सा, क्योंकि डैडी जी को बीपी है, तो बीपी वालों का भी ध्यान रखा जाता है भाई। इतना सा नमक डलेगा और ये बस बंद, और एक चक्कर लगवाएंगे चटनी। आज ना सना ज़्यादा देर तक इसलिए सोई है कि उसको फ़ीवर है। फ़ीवर इसीलिए है कि कल हमने उसका करवाया वैक्सीन, 5 साल का इंजेक्शन लगवाया, तो उससे फ़ीवर आता है। कल तो बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, अभी रात को भी फ़ीवर है। अभी उसको थोड़ा सा फ़र्क है तो हमने सोने दिया कि चलो रात को थोड़ा डिस्टर्ब रही है तो अभी सोए तो कोई बात नहीं है, नहीं तो हम लोग जल्दी उठा देते हैं, क्योंकि भाई जब स्कूल जाना है तो तब, नहीं तो तब तक हैबिट चेंज हो जाएगी, तो इसलिए उसको जल्दी उठा देते थे। पर आज वो अभी तक सो रही है तो कोई बात नहीं है। रात को बहुत फ़ीवर था, कल भी हम लोग पट्टियाँ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। पर एक बात है यार, ये अपने पापा से इतने ज़्यादा क्लोज़ है कि मैं, कल इसको फ़ीवर था, इसके पापा इसको वैक्सीन करवा के छोड़ गए थे, और जब इसको फ़ीवर आया तो मैं इसको कर रही हूँ, कोल्ड फॉर्मेशन कर रही हूँ, तो ये मुझसे नहीं करवा रही है कि मम्मा मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि जो जहाँ पे वैक्सीन लगा है वहाँ पे आपने आइस से हीट देनी है, मतलब कि उसको ठंडा करना है, तो आइस क्यूब लगाना है या कुछ भी। तो जब मैं लगा रही थी, इसके दादू लगा रहे थे, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, नहीं हो पा रहा है। पर जैसे इसके पापा शाम को आए, उन्होंने, मैं देखती रही भाई, 1 घंटे तक वो आइस पैक जो होता है वो बाजू में रखा। इसने टस से मस नहीं किया उसको कि अपने पापा की बात माननी है, चाहे वो कुछ भी बोलें उनकी बात को मानना है, फिर चाहे वो इसके लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो, कुछ भी हो, ये इसको चलेगा, पर बात माननी है सारी। इसीलिए बच्चे आज अभी तक सोए हुए हैं। और रस्सू तो बड़े मज़े से सो रहा है, रस्सू तो ऐसे ही सो रहा है, क्योंकि जब सना उठती है ना तो इसको जगा देती है, पर आज सना उठी नहीं तो इसको किसी ने नहीं उठाया। मैं चुप करके उठ के बाहर चली गई और सना अभी तक सो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। मम्मी कह रही हैं कि जो खमीरे हैं उनको बबरू उनको तल दे, क्योंकि इसके पापा नहा के आने वाले हैं। भाई ये सब कुछ पतिदेव के जाने से पहले बनेगा। और रस्तू देखना उठ के एकदम बैठ, गुड मॉर्निंग लेचू, गुड मॉर्निंग मम्मा। आप इतनी जल्दी उठ के कैसे बैठ जाते हो? भाई इसको जैसे ही जाग आती है पटक करके उठ के बैठ जाती है। ओ बुगवा मेरे टुंडू मेरी गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। हाँ जी, उठते सारी टॉयज लेने हैं भाई। अच्छा ये लेना है बाबूजी। लचू मकोडू। चाहे बच्चे पूरी रात आपको सोने दें या नहीं दें, फिर भी बच्चे यार इतने प्यारे होते हैं कि उन पर गुस्सा आता ही नहीं है। रात को मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, पर सुबह में जैसे इसको देखती हूँ ना तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, वो गुस्सा भूल जाती हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ उट्टू, क्या हुआ बेबी? चलो मैं इसको देख लेती हूँ, बाद में करती हूँ बात। ओए लच्चू दीदी के साथ खेल रहा है? नहीं सर ना, उसको आराम आ रहा है आपके पास, उसको अच्छा लग रहा है। क्या हुआ बिट्टू, आपको क्या हुआ? लिचू मकोड़ू आपको
ये जलपरी बहुत खाब है। छो जाओ दीदी के पास, छो जाओ, छो जाओ, देखो छो जाओ। नहीं कुछ नहीं आया इसको। टॉयलेट जाने से पहले आपको पानी पीना है भाई। ये ना मैं जो खमीरे हैं इनको मैं रिफाइंड ऑयल में फ्राई करूँगी। भर के डालूंगी, ठीक है। वैसे ये सब काम आप तभी कर सकते हो जब आप खुद में एक एनर्जी फील करते हो, आप में आपके घर में अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आती हैं, तो तभी ये सब काम हो सकते हैं। खैर हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहता है, ये सब चलता रहता है कि आज क्या बनाएं, क्या खाएं, अब दिन में क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं। यार बड़ा शोर कर रही है, क्या हुआ? सुनो मैम, ये ले जाओ, मम्मी बाहर हो गई। ठीक है डैड जी। डैडी जी कह, जब भी डैडी जी दाढ़ी बनाते हैं ना तो उनको चाय चाहिए होती है, तो वो कह रही चाय बनाओ। मैंने कहा ठीक है। आज वो नहान होके मंदिर जाएंगे, कह रहे आज मैं भोलेनाथ से मिलने जाऊंगा। भाई अभी सावन शुरू हो गया, पर सावन बेशक शुरू हो गया है, पर जो सेलिब्रेट किया जाएगा वो 30 के बाद। ऐसे तो हर दिन भगवान के होते हैं, पर भाई दिया है कैलेंडर में, हर जगह पे दिया है कि 30 के बाद ही जो सावन है वो शुरू होगा। इससे पहले क्या है कि नहीं होगा, अब नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई यहाँ जम्मू में कहते हैं तारा डूब गया है, तो तारा डूब गया है और साथ में कोई गंडमूल वगैरह भी हैं बीच में, तो नहीं किया जाएगा। बाकी जो 30 से शुरू होगा तो हम भी फास्ट रखेंगे, पर वो 30 के बाद, मतलब 30 जुलाई के बाद फिर हम स्पेशल मीटिंग होगी भाई भोले बाबा से। चिमनी लगा लेते हैं सबसे पहले, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी लाइट भी होनी चाहिए भाई। ये लो, ठीक है। तेल गर्म हो गया है, चिमनी, इसमें मैं डालूँगी सारे खमीरे। ये डालिए, इसके ऊपर मैंने ये बिछाया, और भाई ये रहे हमारे खमीरे। शादी से पहले ये कुछ नहीं किया भाई, ये सब शादी के बाद हो रहा है। शादी के बाद ऐसे ऐसे काम होते हैं जो आपने कभी नहीं किए हैं, तो ये मैं पहली बार कर रही हूँ, पहली बार सच में। मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं, सब कुछ बनाया, पर ये मैं पहली बार कर रही हूँ। डरती नहीं हूँ मैं कोई भी काम करने से पहले। ठीक है कर लूँगी भाई, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि कर लूँगी। बाल बाल नहीं आनी चाहिए, मेन हथियार। जय माता रानी, ये माँ, ये देखो ये कैसे बनाई। फूल जा भाई, फूल जा। तो फूलेगा वैसे, जब ये फूलेगा ना मुझे इतनी खुशी होगी। ओह माय गॉड, फूल गया, वाह वाह वाह। तो पहले हम निकालेंगे प्रसाद भगवान जी के लिए। पहले चढ़ेगा प्रसाद। जो सब्जी बनाई है वो भी आज बिना लहसुन प्याज की बनाई है। पहले हम डालेंगे मसाला, फिर हम डालेंगे सब्जी, और फिर हम लगाएंगे भोग। ये देखो भाई पूरा खुला है। नेक्स्ट टर्न आती है, मैंने इसको संभालो बेटा थोड़ी देर। रसों पूजा भी नहीं करने दे रही, सारा दूध गिरा दिया। जय कैसे करनी है पापा?
नहीं बनानी में चाय बने। एक चक्कर हवा का खा के आती हूँ और एक चक्कर किचन में आ जाती हूँ। भाई बहुत गर्मी लग रही है भाई, मैं पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ, बहुत गर्मी है। मज़े से पहाड़ों की ठंडी हवा और यहाँ JNK की गर्म हवा। तो क्या करें भाई, जहाँ किस्मत होती है वहीं पे जाना पड़ता है, डेस्टिनी। और ये पर मुझे बहुत, मैं सच में कहूँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जैसे अलग अलग कल्चर, हिमाचल का अलग कल्चर, यहाँ का अलग कल्चर, तो दोनों को मैनेज करना शायद इसलिए भगवान ने मुझे बनाया कि मैं हर एक चीज़ को मैनेज कर लेती हूँ। और तभी मुझे 2 स्टेट के बीच में लाया है। तो भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। मैं वैसे हर एक चीज़ को संभालने की कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ का कल्चर भी सही रखूं और यहाँ का भी। तो ये मेरी कोशिश होती है भाई। जहाँ पे हम पले बड़े रहे हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और जहाँ पे हमारी शादी हुई है और जहाँ पे हमने अपनी पूरी ज़िंदगी अब स्पेंड करनी है वो जगह भी बहुत मैटर करती है। तो ये चीज़ें संभालना शायद मुझे आता है, तो तभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये है भाई लास्ट, इतने मैंने बना दिए हैं, ये सेकंड लास्ट है, ठीक है, वो वाला है लास्ट है। बहुत है इतने वैसे हमारे लिए, ये कम से कम 15-16 तो होंगे। ये हैं, ये देखो भाई, ये ऐसे। और भाई अब आपकी बारी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, जिन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी है और ये सब मैंने कर लिया है। ये देखो भाई कैसे फूल रहे हैं। अच्छा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये तभी फूलते हैं जब हमने फ्लेम को ज़्यादा रखा हो ना, ये तभी फूलते हैं। अगर तेल थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए तो ये फूलते नहीं है भाई। ये भी मैंने देखा, मुझे नहीं तो आदत है ना ऐसे स्लो फ्लेम करना, बीच में ऐसे ऐसे। तो जब फ्लेम हाई हो ये तभी फूलते हैं, ऐसे नहीं फूलते हैं। ये हाई फ्लेम पे जाते हैं, ये एकदम से तड़क भड़क से तेल में डाल दो और बस ये फूल जाते हैं। थैंक यू भाई। आज का जो दिन था वो अपने किचन के नाम किया था, तो ये टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया और मैं इस टास्क की विनर हूँ। मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ भाई। आज का धूप देखो, चिलचिलाती धूप पड़ रही है, सुबह सुबह धूप। ओह माय गॉड, मौसम एकदम साफ, नीले नीले अंबर पे चांद जब आई। ये देखो भाई, शाम के 5 बज चुके हैं और पतिदेव आ गए। उनको खाना शाना खिलाया, क्योंकि वो सुबह लेके नहीं जाते ना, तो उनका खाना खुना खिला के अभी फ्री हुई हूँ। और मुझे यहाँ पे इस रूम में ना टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब मेरा मन करता है तो मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ, 1-1 घंटा तक बैठी रहती हूँ ऐसे ही, कुछ चाहे फ़ोन स्क्रॉल कर लिया या बात कर ली। बस ये है कि एक रूम से दूसरे रूम में आ जाती हूँ। बाहर तो धूप है, कहाँ जाए, पर ऐसे घूम घूम के टाइम पास कर लेती हूँ। तो बस वही, धूप बहुत ज़्यादा है, बाहर मैं जाऊंगी पर 6 बजे के बाद। और छोटी अभी सो गई है, रस्सू, मेरा रस्सू। बाहर इतनी तेज़ धूप है, गर्मी है, पर इस पिद्दू को बाहर जाना है। जैसे 4 बजते हैं ना, इसको होता है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर घूमूं फिरूं। अभी तो बड़ी मुश्किल से 6 बजे आए, पर इसको बाहर जाना है, बाहर का चक्कर लगाना है। देखना क्या है बाहर जाके। टिड्डू, टिड्डू कहीं का, टिड्डू मेरा ये लचगुल्लू है, रचगुल्लू। क्या करना जाके, देखो कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। वो देखो धूप। ओ देख तेरे ताई क्या कर रहे हैं। देखो भाई इनकी भिंडियाँ, ये देखो भिंडी खेती हो रखी है पूरी भिंडी की। और ये अमरूद है जो 3-4 बार गिर चुका है, पर बेचारा फिर से देखो इसको सहारा दे के खड़ा किया हुआ है। और फल देखो कितना लगा है, फल बहुत ज़्यादा है। चलो जी, एक काम ख़त्म। तो चलिए अपनी ताई के साथ। मेरी आदत पता है क्या है, मैं बच्चों को ऐसे रोकती नहीं हूँ कि जाना नहीं है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है। जो अपने हैं भाई उनके पास तो जाना है, इधर उधर तो खैर बाकी तो जगह मैं नहीं जाने को बोलती हूँ। बट
जैसे अपनी ताई जी वाले हैं, इनके पास तो वही जाना है। मैं कई बार ऐसे होता है मैं खुद ही छोड़ के आ जाती हूँ कि जाओ बच्चों खेल लो थोड़ी देर, फिर उसके 5-7 मिनट बाद मैं भी चली जाती हूँ। पर मैं भेजती हूँ क्योंकि बच्चे हैं छोटे, प्यार लेने वाले हैं। तो मेरी शुरू से ही है कि यार बच्चों को प्यार करें, सभी छोटे बच्चों से, मेरे बच्चों से स्पेशली। मेरे को नहीं है कि दूर दूर रखो, नहीं मिलने दो, नहीं बात करने दो, खींचातानी करो, ये मेरी आदत नहीं है, ठीक है। अपने नहीं प्यार करेंगे तो कोई और थोड़ी करेगा। मन कर रहा है कि मैं सैर करूं। मेरे ना आज बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है, पता नहीं क्यों, शायद बैठ के या सुबह खड़ी थी ज़्यादा टाइम तो धूप सीधी पड़ रही है। चलो यार सैर सुर कर लेती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यही है मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करो भाई। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।